दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जुलाई 2022 की करंट अफेयर की डेली क्लास में आज अपन सबसे पहले कारगिल विजय दिवस की चर्चा करेंगे। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में 60 दिनों तक चला था, जो 26 जुलाई 1999 को आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ था। ये युद्ध, इसमें भारत विजय रहा था। शहीदों के सम्मान में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है। थोड़ी सी अपन कारगिल युद्ध की जो बैकग्राउंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद भी कई दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य संघर्ष चलता रहा। इतिहास के मुताबिक दोनों देशों के द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ता गया। स्थिति को शांत करने के लिए फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए दोनों देशों के द्वारा, और इसमें यह तय किया गया कि जो कश्मीर का जो मुद्दा है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से हल कर किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अपने सैन्य बलों को LOC के पार छिपाकर भेजने लगा, और इसका उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख की कड़ी को तोड़ना था और सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय सेना को हटाना था, जो पाकिस्तान का उद्देश्य था। जो पाकिस्तान यह भी मानता था कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मिलेगी। लेकिन नियंत्रण रेखा में जो भारतीय सरकार द्वारा खोज की गई और घुसपैठियों की जो नियोजित रणनीति थी, उसको जाना गया, और जो पाकिस्तान की जो भी रणनीति और घुसपैठियों की रणनीति में जो अंतर पता चला, तो भारतीय सरकार को भी एहसास हो गया था कि पाकिस्तान के द्वारा हमले की जो भी रणनीति है बड़े पैमाने पर की गई है। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया। इसके तहत 2 लाख भारतीय सैनिकों को कश्मीर में भेजा गया। युद्ध आधिकारिक रूप से, जो मैं आपको बता चुका, 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इसमें 550 भारतीय सैनिकों के शहीद होने का जो आंकड़ा सामने आया, और 1400 से अधिक जो भारतीय सैनिक घायल हुए थे। इसमें देखिए, कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। प्रत्येक वर्ष शहीदों के सम्मान में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है भाई, ये याद रखना। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो 2022 का फ्रेंच ओपन, जो 2022 का फ्रेंच ग्रांड प्रीमियर जो खिताब है, जो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ठीक है, इसके बाद में करते हैं जो हाल ही में जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, उस कंपनी ने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। विनायक पै को किया है भाई। ठीक है, 26 जुलाई 2009 को भारत ने अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की थी।
जुलाई 2009 को भारत ने अपनी प्रथम परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की थी, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में 2 दिवस आते हैं जुलाई में, 11 जुलाई और 20 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में जो पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड है, उनके जो निदेशक सीईओ बनाए गए नकुल जैन। पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड ठीक है। पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के सीईओ बनाए गए नकुल जैन। हाल ही में जो एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप हुई का आयोजन ओमान में किया जाएगा। ओमान में किया जाएगा भाई। ओमान की राजधानी मस्कट। ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल। और ओमान के जो सुल्तान है हेक्तम बिन तारिक है। ठीक है। आपको ओमान के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैं बता चुका। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में किया जाएगा। जिसके बाद में चर्चा करते हैं हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेन लीग नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जो 25 से 29 जुलाई तक आयोजित होगी। ठीक है भाई। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेन लीग 25 से 29 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में की जाएगी आयोजित। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं हाल ही में भारत और जापान के बीच में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था। भारत जापान के बीच में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था। देखिए, जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री है श्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई है उनकी, ये आपको याद रखना है। उन्होंने भारत और जापान के जो संबंध है उनको मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई थी भाई शिंजो आबे ने। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भी जापान शीर्ष स्थान पर आया है, आपको याद रखना होगा। और
नाटो का शिखर सम्मेलन होगा, उसमें जो जापान प्रथम बार भाग लेगा भाई। जापान ने जो नाटो का जो शिखर सम्मेलन में सबसे पहले कभी भाग नहीं लिया, लेकिन अब प्रथम बार भाग लेगा नाटो के शिखर सम्मेलन में। फिर इसके बाद में जो आपको बता दिया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो शीर्ष स्थान पर रहा था जापान। आईआईटी कानपुर ने एक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है भाई। निर्माण त्वरक कार्यक्रम। ठीक है भाई, आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली शुरू की गई है गुजरात पुलिस द्वारा। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया था। ठीक है, देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर आपको पता होगा। जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल है। आचार्य देवव्रत राज्यपाल है। गुजरात में स्टील स्लैग से एक सड़क बनाई गई है सूरत में, तो आपको ये पता रखना होगा कि भाई कहाँ पर स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया गया है, गुजरात के सूरत में। एक किलोमीटर लंबी सड़क है ये। देखो गुजरात में गिर अभ्यारण्य है, गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ऐसे शहरों के लिए जाना जाता है ये। और सरदार सरोवर बांध भी है गुजरात में। ठीक है भाई, मैं आपको गुजरात के बारे में अदर फैक्ट्स थे वो भी बता दिया। सरदार सरोवर बांध, राजधानी गांधीनगर है, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। स्टील स्लैग सड़क का उद्घाटन हुआ है जो सूरत में बनाई गई है। 1 किलोमीटर लंबी सड़क है। गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य ऐसे शहरों के लिए जाना जाता है। गुजरात की जो गुजरात पुलिस में EFIR प्रणाली शुरू की गई है। इसमें जो FIR है जो ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। जैसे किसी का फोन चोरी हो गया, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, तो ऑनलाइन FIR दर्ज करवा सकता है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं यशवंत खरे, जो मराठी लेखक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है भाई। जो कि प्रसिद्ध मराठी लेखक थे, इनका निधन हो गया। ठीक है, आपको मैंने कल 5 क्वेश्चन दिए थे, उनके मैं आंसर बता देता हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी आंसर दिया। ठीक है, आजीविका मॉडल भेड़ से संबंधित है भाई। प्रथम
महिला मुख्य सचिव थी राजस्थान की श्रीमती कुशल सिंह, 2009 में बनाया गया था उनको। वर्तमान में मुख्य सचिव है श्रीमती उषा शर्मा है। राजस्थान का सबसे बड़ा सिटी पार्क है जयपुर के मानसरोवर में। और जो बाल गंगाधर तिलक के जो 2 समाचार पत्र थे, मराठा और केसरी है भाई। अब 5 क्वेश्चन और दे देता हूँ, कमेंट्स में आप बताना जरूर। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ पर है? भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? भारत के 33वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल के वर्तमान में सलाहकार कौन है? ठीक है भाई, कमेंट्स में इनके आंसर बताना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।